वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा अपना चैनल है रिजल्ट साथी पर सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यानी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था ना। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव और निगेटिव टॉपिक हमारा चल रहा था ना। तो उसी के बारे में आज हमको सीखना है, यानी अफर्मेटिव निगेटिव टॉपिक जो है हमारा चल रहा है, उसी में आपको आगे सीखना है। क्या क्या आप लोगों ने उसमें पढ़ लिया था बच्चों, याद है ना किसी को? है क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था इसमें भाई? आपका चल रहा था टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आपका जो क्लास है यानी आपकी जो ग्रामर है वो यानी फर्स्ट ईयर इंटर दोनों में कॉमन है, ठीक है। ग्रामर और हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बच्चों ये हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक। इसी के बारे में हमें और आगे पढ़ना है क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा चल रहा है। इसमें आप लोगों ने कई रूल्स पढ़ लिए थे। एक तो आपने पढ़ा था एंटोनिम्स वाला पढ़ लिया था, एक अलोन वाला पढ़ लिया था आप लोगों ने ही, और कौन सा आपने पढ़ा था, और कंपेरेटिव वाला आपने पढ़ लिया जिसमें डिग्री के थ्रू हम निगेटिव बना सकते हैं। ये सारे रूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे ना। अब इसके आगे थोड़े से रूल्स और मन रह गए थे, उनको हम सीखना है आज। जैसे जो आपका क्वेश्चन होता है एज सुन एज वाला, यानी रूल है हमारा है एज सुन एज वाला। एज सुन एज, जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये हमको कल पढ़ना है, एज सुन एज वाला है। और ये जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एज सुन एज लगा होता है तो कैसे इसको हम बनाते हैं, ठीक। इनका निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो एज सुन एज जो दिख रहा है ना, इनको हटा करके क्या लगाते हैं? नो सूनर। इसका रूल क्या होता है? नो सूनर। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए पहले अच्छा, एज सुन एज आई सा, इसी में देख लीजिए भाई, आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? आई सा द टाइगर, ठीक। एज सुन एज आई सा द टाइगर, फिर कॉमा या फुल स्टॉप लगा दीजिए। आई रैन अवे, मैं भाग गया, आई रैन अवे, ठीक। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं। और आगे लिखा होगा ब्रैकेट में कि हमें बनाना है निगेटिव। क्या लिखा होगा बच्चों? बनाना है निगेटिव, हमको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है? एज सुन एज में जैसे ही आई सा द टाइगर, मैंने टाइगर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक से। सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव है, और हमें बनाना किसमें है? निगेटिव में चेंज करना है। तो इसका रूल देख लीजिए क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है, पहले इसको बना लेते हैं फिर लिखते हैं, या तो ऐसे लिख लीजिए रूल नीचे, रूल यानी रूल, ये तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। रूल नीचे लिखे दे रहे हैं, नो सूनर प्लस, फिर क्या लगाते हो? डिड, और प्लस हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट आ जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या जाएगा? जब सब्जेक्ट आएगा जाहिर सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और फिर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा हमारा ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट देखिए फिर क्या लिखा? फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो जहां पर फुल स्टॉप दिख रहा है वहां पर हमेशा देन यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों? देन यूज होता है, THAN देन, ठीक। देन होता है ये वाला देन, और प्लस हमारे पास जो बच जाएगा यानी सेकेंड पार्ट जो बचा हमारे पास, सेकेंड पार्ट, SECOND, सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें जोड़ देना है। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? ये बन गया हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले से हमको बनाना है, आपका आंसर लिखना आपको। देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है? एज सुन एज में जैसे ही, ठीक। इसको हमें कहाँ चेंज करना है? नो सूनर में चेंज करना है। तो नो सूनर डिड क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सेकंड फॉर्म लगी बच्चों है, तो नो सूनर डिड। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर लिखा आई लिखा ना, तो आई तो हमारा ऐसे लिखा रहेगा। अब ये क्या करेंगे? इसको सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि वर्ब तो पता ही आपको है ना। देखिए सी, सा और सीन, ये तीन हमारी है क्या है? फर्स्ट सेकंड वर्ब है,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब सेकंड वर्ब लगी तो जाहिर सी बात हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में जब इसको नेगेटिव चेंज करते हैं तो इसमें क्या लगाते हो, डिड नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। ठीक, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर सा लिखा था, आपने क्या किया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म चेंज कर दिया, क्योंकि आप बना रहे हो यानी नेगेटिव, तो डेट लग गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आपके पास क्या बचा, द टाइगर। फिर प्लस स्टॉप दिख रहा है, यहाँ पर क्या लगाना है, देन आई रैन अवे। ठीक बच्चों, ये बन गया हमारा आंसर। चलिए और देखिए एग्जाम्पल। एज सून एज, as soon as she heard that, as soon as she heard the news, comma she fainted, बेहोश हो गई। ठीक, क्वेश्चंस कहा जा रहा है आप इसको नेगेटिव में चेंज करिए बच्चों। तो आप क्या लिखोगे आंसर इसका, अभी तो मैंने लिखा था ना, क्या बनेगा इसका आंसर, बनाइए भाई, देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, बना बच्चों। तो इसमें थोड़ी इंक डाल दें, देखिए क्या बनेगा, बनाइए आप लोग आंसर। बता बच्चों क्या बनाएंगे इसके लिए आंसर। नो सूनर, फिर क्या लगाएंगे, डिड। देखिए एक मिनट बच्चों, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, नो सूनर डिड, क्योंकि बच्चों सेकंड फॉर्म लगी, देखिए फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हियर्ड, सॉरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हियर होती है, हियर्ड तो सेकंड फॉर्म लगी है। फिर क्या लिखेंगे, द न्यूज, फिर क्या लगाना है, देन, फिर सी फेंटेड, ठीक, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एज सून एज, ठीक है, एज सून एज ही saw the पुलिस, बहुत सिंपल सा है, बस रूल याद होना चाहिए। ही डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया, ही डिसअपीयर्ड, DISAPPEARD, डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो जाना, यानी क्या हुआ, पुलिस को उसने देखा और वो क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया, और आपको चेंज करना है, नेगेटिव में है। तो क्या लिखोगे इसके लिए आंसर बच्चों, वही जो अभी आपने लिखा है, नो सूनर, क्या हो जाएगा, नो सूनर, फिर क्या लगाते हो, डिड, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, फिर साथ ही फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगी, सी द पुलिस, फिर क्या लगाओगे, देन ही डिसअपीयर्ड, DISAPPEARED, गायब हो जाना। ठीक, ये बन गया हमारा आंसर बच्चों। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, बस रूल याद होना चाहिए आपको। अगर इसका उल्टा पूछ दिया जाए तब भी बना लोगे ना। चलिए एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं, आई सुन एज ही केम, एज soon as he came, वह आया, जैसे ही वह आया, he started to work, और क्या किया, उसने कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक, जैसे वो आया उसने कार्य करना शुरू कर दिया।
बनाना आपको क्या है बच्चों, निगेटिव। कभी कभी इसका उल्टा पूछ देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, नो सूनर डिड ही कम। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कम। फिर क्या लगाओगे, देन ही स्टार्टेड हिज वर्क। हिज वर्क, ये बन गया हमारा नेगेटिव आंसर, ठीक है। इसी में आइए देखते हैं, डबल नेगेटिव पढ़ लेते हैं। डबल नेगेटिव से कैसे हम बनाते हैं, मतलब डबल नेगेटिव है कैसे बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें डिड नॉट फेल लगाकर बनाते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में हम, ठीक। क्या है उसमें भाई, यानी नंबर तो आप लोगों ने पीछे पढ़ ही लिया था ना, मैंने पीछे पढ़ा दिया, नंबर वाला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, डबल नेगेटिव के थ्रू, ठीक है। डबल नेगेटिव के प्रयोग द्वारा रूल नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डबल, DOUBLE, डबल नेगेटिव। आप सोचते हो कि डबल नेगेटिव क्या होती, कौन सी बला होती है ना, डबल नेगेटिव के प्रयोग द्वारा, नहीं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना, ठीक। अभी डबल नेगेटिव क्या होता है, डिड नॉट फेल टू यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, डिड नॉट फेल टू, ठीक, डिड नॉट फेल टू। क्वेश्चन देखिए, आई सा द रेड फोर्ट, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। ये इतना क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में बनाना है आपको नेगेटिव। क्या बनाना है बच्चों, नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखते हैं हमें, क्या लगाना है इसमें, आई डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट, अरे सॉरी इसमें सा लिखा हुआ है, हाँ, आई डिड नॉट फेल, ठीक। फिर क्या लिखोगे, तो ये तो रूल हमारा हो गया, टू लिखा जाता है। और फिर देखिए ये जो लिखा है, टू लिखा था ना आपका है, टू के बाद और लिख लीजिए थोड़ा सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और प्लस हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास यानी क्या बचेगा हमारा, जो ऑब्जेक्ट कह लीजिए इसको, या टेंस कह लीजिए, जो भी बचेगा, ठीक, इसके थ्रू बनाना है आपको। इसको बंद कर दीजिए बॉक्स में इस टाइप से, ठीक। तो आई डिड नॉट फेल टू सी, SEE, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, लाल किला होता है। एक से बच्चों ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं टू लग जाता है, ठीक है, क्या होता है, कहीं भी टू अगर दिख जाए तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं यूज होती है, ठीक है। और देख लीजिए एग्जाम्पल इसमें है, सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना कार्य क्या कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। और आपको क्या बनाना है बच्चों, नेगेटिव बनाना है आपको, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, देखिए, तो सी डिड नॉट फेल टू, ठीक है। तो हमारा रूल हो गया है। अब क्या लिखा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, वर्क हमारी क्या है, ये देखो लिखी है, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हर वर्क, हर वर्क, ये बन गया हमारा आंसर है। चाहे तो और देख लीजिए, सी यानी ही लव्स हिज पेरेंट्स, ही लव्स हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता से क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लग गया एस, ठीक। अब इसमें तो हम डिड नॉट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा रूल चेंज हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या लग गया, एस लग गया है, यानी ये टेंस हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है। ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ये सब पास्ट के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टेंस हमारा प्रेजेंट में शो कर रहा है, क्योंकि वो अपने माता पिता से प्यार करता है, करता था नहीं, अभी भी करता है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका आंसर है। तो ही इज नॉट, देखिए इसका आंसर, ही इज नॉट,
यानी ही इज नॉट, इसमें डिड नॉट को नहीं लगाएंगे। विदाउट लव, विदाउट लव, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लव। फॉर हर, फॉर हिज है, हर है, फॉर हिज है यहाँ पर क्योंकि पुल्लिंग में पूछा गया, हिज पेरेंट्स। ठीक, ये अलग से आपका हो जाएगा, इसमें ये रूल नहीं लगेगा, ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा इसमें। जब पास्ट में टेंस होगा तभी रूल लगेगा बच्चों, इसमें नहीं लगेगा ये रूल लगेगा। चलिए और देखिए क्वेश्चंस, चलिए उसमें का एक और देख लीजिएगा। यानी बैसेनियो लेफ्ट पोर्सिया, बैसेनियो BASSANIO लेफ्ट पोर्सिया, पोर्टिया लिखते हैं लेकिन पोर्सिया पढ़ते हैं इसको बच्चों। और ये जूलियस सीजर में है, बैसिनियो जो पोर्सिया है ये किस में है, जूलियस सीजर का, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है और हमें बनाना है नेगेटिव। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका एक ड्रामा है, जूलियस सीजर है, जो पहले इंटर में चलता था अब नहीं चलता है। ठीक है, एक इसका आंसर कैसे बनाएंगे, तो इसका रूल तो वही लगेगा ऊपर जो आपने पढ़ा है। ब्रूट्स पढ़ते हैं कुछ लोग हैं, सॉरी बैसिनियो है, बैसिनियो BASSANIO बैसिनियो। डिड नॉट फेल, ठीक, इसमें तो वही रूल लग गया। टू लव, पोर्सिया, पोर्टिया लिखेंगे, पोर्सिया पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये बन गया हमारा आंसर बच्चों। तो समझ में आप लोगों की आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा एक रूल और पढ़ लीजिए, कि थोड़ा थोड़ा सीखिए नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, जैसा कि आप सीख रहे हैं अफर्मेटिव से, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है पीछे है। अफर्मेटिव टॉपिक हमारा वही चल रहा है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। ठीक, लेकिन रूल यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका। जैसे लिखा है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बच्चों आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि इसको नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, ये तो पता है ना आप लोगों को कैसे बनाना है इसका आंसर है। तो आप क्या लिखोगे, हॉनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। ये तो बहुत सिंपल सा, इसका कोई रूल बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, है कि आप लोगों को आता होगा। तो क्या बनेगा इसका आंसर बच्चों, इज हॉनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। बनाना आपको क्या बनाना है, नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या होगा, इस पर जो हेल्प दिख रही है आपकी पहले आ जाएगी, इज हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, फिर क्या लगाना है, नॉट द बेस्ट पॉलिसी। ये बन गया हमारा आंसर। तो ये क्या बन गया हमारा, बन गया नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, द ब्रेव डिजर्व, डिजर्व DESERVE डिजर्व, द फेयर FAIR फेयर। ठीक, क्या बनाना है आपको, बनाना है नेगेटिव। ठीक, तो क्या बनेगा, वैसे नेगेटिव तो नहीं बनना क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग पहले आ रही है ना बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा क्योंकि इसमें इज पहले लग जाए, इसका मतलब अफर्मेटिव से इंट्रागेटिव बनना है सेंटेंस हमारा। क्या बनना बच्चों है, अफर्मेटिव से इंट्रागेटिव बनना है क्योंकि इसमें हेल्पिंग पहले आ रही है। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव ये बनेगा इसका। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इंट्रागेटिव। ठीक, क्या लिखना है बच्चों, इंट्रागेटिव लिखना है क्योंकि इसमें इज पहले आ गया है। इसमें लास्ट में फिर क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से इसको बनाना है हमें, क्या बनाना है इसको, इसको बनाना है इंट्रागेटिव। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें देखा द ब्रेव डिजर्व द फेयर्स, तो टेंस कौन सा हो गया ये हमारा, पता है ना बच्चों कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पहले हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, डू द ब्रेव, ब्रेव नॉट डिजर्व, डिजर्व द फेयर। हालांकि ये बहुत कम पूछते, ज़्यादातर पूछते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें बता दिया है। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो ये वाला है जो हम बताने जा रहे हैं आपको है।
देखिए वो क्या है सेंटेंस आपका जो बताने जा रहे हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे लिखा होता आपका है क्वेश्चंस कहीं कि आप लोगों ने लिखा होगा, ये लिखा होता है हु डज नॉट नो नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा होता है, कहीं कहीं देखा होगा आप लोगों ने लिखा होता है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको असर्टिव में चेंज करिए। ठीक, किस में चेंज करना है बच्चों? असर्टिव में चेंज करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? तो इसका तो सभी लोग जानते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे नॉट लगा होता है यानी हु के साथ में, हु के साथ में अगर नेगेटिव होता है यानी हु प्लस नेगेटिव कर दिया होता है तो हमेशा कैसे बनता है? एवरीबॉडी से बनता है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे? इसको हटा करके क्या लग जाएगा? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। अब जब यहाँ पर एवरीबॉडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नो में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये बन गया हमारा असर्टिव। ठीक बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे और लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपका कभी कभी लिखा होता है हु हैज सीन द विंड, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हवा को किसने देखा है, और आगे लिखा है ब्रैकेट में, इसको असर्टिव में चेंज करना है। ठीक, तो अब देखें यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो कैसे बनाएंगे हम? ठीक, तो क्या करेंगे हम, यानी हु के प्लेस पर क्या लगा देते हैं? नोबडी। भाई हवा किसी ने देखा तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम क्या बनाएंगे? यानी नो वन हैज सीन द विंड, तो एवरीबॉडी पर क्या लगा दोगे? नोबडी या नो वन, नोबडी या नो वन। हैज तो नेगेटिव बनेगा सेंटेंस, हैज सीन द विंड, सीन द विंड। ठीक, ये बन जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक बच्चों, ये रूल्स आप लोगों ने सीख लिया आज है, और कल इसके आगे थोड़ा सा एक चाहो तो और एग्जाम्पल लिख लो। अगर उल्टा लिखा हो तो कैसे बनाओगे? एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, वुड लाइक टू बी रिच, यानी हु वुड लाइक टू बी रिच। भाई धनी बनना कौन चाहेगा? सभी चाहते हैं ना धनी बनना। क्या लिखा है? टू बी, वुड लाइक टू बी रिच, तो सही हो जाएगा टू बी स्लेव कर दो यहाँ पर, टू बी स्लेव, SLAVE, स्लेव माने गुलाम, गुलाम बनना कौन चाहेगा, और आपसे कहा जा रहा है इसको असर्टिव में चेंज करो। ठीक, अब देखो इसका सेंस क्या कह रहा है, यानी गुलाम बनना कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ना। अब देखिए यहाँ पर भी नॉट नहीं कहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? नोबडी से बनाओगे। कैसे बनाओगे? नोबडी या नो वन से, नोबडी या नो वन वुड लाइक टू बी स्लेव। ये बन गया हमारा असर्टिव सेंटेंस बच्चों। ठीक, इसके आगे हम कल फिर सीखेंगे, इसके आगे जो बचे हुए रूल्स हमारे हैं। अभी हमारा यही चलेगा, इंट्रागेटिव असर्टिव सब चलेगा, सेंटेंस हमारा है। ठीक है, यानी हमको इसके आगे फिर और पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, यानी असर्टिव से इंट्रागेटिव पढ़ना है, असर्टिव से इंट्रागेटिव। ठीक, ये अब हमको आगे सीखना है बच्चों, इंट्रागेटिव। इसके बाद फिर ये फिनिश हो जाए, उसके बाद आपका पैसिव वॉइस आ जाएगा, इंट्रागेटिव। ये हमें कल पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, सीख लिया है, यहाँ तक है। कल फिर हमको टॉपिक पढ़ना है इसका है। ठीक बच्चों, उम्मीद करते नोट कर लिया होगा ना। थैंक्स।